नमस्कार, स्वागत है आपका वोटेक्स न्यूज स्टोरी में। पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और राज्य को भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। मोदी ने बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जो मिजोरम को देश के रेलवे मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करती है और आइजोल को भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ती है। भारत ने सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का किया स्वागत। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा यानी संघीय संसद के निचले सदन को भंग कर दिया और अगले वर्ष 21 मार्च को नए संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की है। अब यूपीआई के माध्यम से उच्च मूल्य भुगतान होगा आसान। एनपीसीआई ने बीमा प्रीमियम और पूंजी बाजार जैसी श्रेणियों के लिए 24 घंटे में लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की, जिससे बड़े भुगतान पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते को तेज करने के लिए ईयू अधिकारियों से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि भारत पर भारी शुल्क लगाने के उनके फैसले से नई दिल्ली के साथ संबंधों में तनाव आया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का सोशल मीडिया पर विश्लेषण करने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी। पीईए अधिनियम की धारा 9 का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गंभीर आपराधिक कृत्य हैं। उक्त अधिनियम की धारा 10 में इस तरह के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के लिए 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि संगठित अपराध के लिए यह अवधि 5 से 10 साल की है और जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि देश भर के नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लगे। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करीब 40 साल पहले एमसी मेहता द्वारा दाखिल जनहित याचिका से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की। भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हांगकांग ओपन सुपर 500 के फाइनल में सीधे गेमों में जीत के साथ पहुंच गई है। 8वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की गैर वरीय जोड़ी बिंग वेई लिन और चेन चेंग कुआन को हराया। 20वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स आज टोक्यो, जापान में शुरू हुई।